अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो डिटेल डिस्कशन देखेंगे एम्फीबियंस के स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह जो है इवॉल्वमेंट हुई है टेट्रापॉड के लिम्स की, इवॉल्वमेंट हुई है फ्रॉम द फिन बोन ऑफ द रेपिडिस्टियंस। ठीक है, जिस तरह एक फिश जो है उसके फिन बोन से जो है वो टेट्रापॉड के लिम्स के बोन्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह जो है इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रास की अरेंजमेंट है, जिस तरह के सर्विकल वर्टिब्रा, ट्रंक रीजन में जो है वर्टिब्रास होते हैं। ठीक है, सैक्रल रिब्स हैं, कॉर्डल वर्टिब्रास, किस तरह ये एक अरेंजमेंट की जाती है एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है, इसको मैं आपके सामने डिटेल जो है इसकी डिस्कशन करूंगी। तो अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, एम्फीबियंस के स्केलेटल सिस्टम की, तो एम्फीबियन का जो स्केलेटल सिस्टम है ना वो डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हम इन दोनों की ही यहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एक्सियल स्केलेटन, तो मैं एक्सियल स्केलेटन को ही डिस्क्राइब करूंगी एज इट इज। तो अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें ना, तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें दो इसके पार्ट्स हैं। ठीक है ना, तो एक है स्कल और दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन को बेसिकली हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल, तो हम स्कल को ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो स्कल जो होता है एम्फीबियंस का, ठीक है ना, यानी कि फ्रॉग्स जो हैं, फ्रॉग सैलामेंडर्स वगैरह है, ठीक है ना, उनका जो स्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटेंड स्कल होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है। ठीक है ना, स्पेशली ये फ्लैटेंड और लाइट वेट स्कल आपको देखने को मिलेगा फ्रॉग्स में और सैलामेंडर्स। ठीक है, फ्रॉग और सैलामेंडर्स में आपको इस तरह का स्कल जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसका मकसद क्या है ऐसे स्कल का, ताकि जो इनकी बॉडी है, ऐसे स्कल की वजह से जो इनकी बॉडी है वो वाटर में उसको बुएंसी मिल सके। ठीक है ना, वो जो वाटर में इसकी बॉडी जो है वो बुएंसी प्रोवाइड कर सके। तो ये हल्का फुल्का स्कल होगा तो वाटर में डूबने का कोई खतरा नहीं होगा, वाटर में एज इट इज़ ही ये फ्लोट कर सकेंगे, क्योंकि ये मोस्टली इक्वेटिक होते हैं ना, एम्फीबियन पानी में रहना पसंद करते हैं। तो लाइट वेट स्कल का मकसद यही होता है, सर जो इनका है वो भारी इसलिए नहीं होगा ताकि वो इसको जो है वो बुएंसी फोर्स प्रोवाइड कर सके वाटर में जो है वो फ्रीली मूव करने के लिए। ठीक है ना, ताकि ये वाटर में फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी वो बात करते हैं कि इनके स्कल में जो है वो इनकम्प्लीट ओसिफिकेशन है। इनकम्प्लीट ओसिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो इनके बोन्स होते हैं ना स्कल्स के, स्कल बोन्स आर पुअरली ओसिफाइड, मतलब वो बहुत पुअरली ओसिफाइड हैं। ठीक है, बहुत पुअर उसके अंदर ओसिफिकेशन है, स्पेशली इसके लार्वल स्टेज में। ठीक है ना, ओसिफिकेशन इम्प्रूव होती रहती है जिस तरह ये ग्रो करते हैं और इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, वैसे वैसे इनके अंदर ओसिफिकेशन इम्प्रूव होगी। अदरवाइज ये इनके स्कल बोन्स बहुत पुअरली ओसिफाइड होते हैं, क्योंकि लार्वा ने तो हर टाइम ही पानी में फ्लोट करना है, तो उस फ्लोटिंग के लिए हेल्प मिलती है इनको। ठीक है ना, अदरवाइज जब ये अडल्ट होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ओसिफिकेशन जो है इनकी वो क्या होती है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे नंबर ऑफ ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो अगर ओसिपिटल कॉन्डाइल्स की बात करें तो वो कहता है कि एम्फीबियन के पास ना बेसिकली 2 होते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। दे हैव 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, तो 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, इसीलिए इसके जो स्कल को क्या कहते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। वाई एम्फीबियन स्कल इज कॉल्ड डाइकोंडाइलिक स्कल, बिकॉज देयर स्कल हैव 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइलिक स्कल भी इनका कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो ओसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं इन्होंने कनेक्ट करना होता है स्कल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है उसके साथ इनके जो स्कल है, इनकी जो खोपड़ी है, इसको कनेक्ट करवाते हैं ये ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबल हेड मूवमेंट को। दीज ओसिपिटल कॉन्डाइल्स अलाउ फ्लेक्सिबल हेड मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने फ्लेक्सिबल हेड मूवमेंट करवानी होती है।
अच्छा, थर्ड उसके स्कल की अगर हम बात करें तो उनके स्कल में लार्ज ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स बेसिकली है क्या, ऑर्बिट कहा जाता है आई सॉकेट्स को, ठीक है, इनके आई सॉकेट्स को ऑर्बिट का नाम वो दे देता है। तो वो कहते हैं जो इनके आई सॉकेट्स होते हैं ना वो काफ़ी लार्ज होते हैं, बेसिकली इसके स्कल के अंदर लार्ज आई सॉकेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आई सॉकेट्स जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं इनकी विजन को एयर में और वाटर में। क्यों इतने बड़े आई सॉकेट्स है, आपने देखा ना फ्रॉग की आंखें जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि उनके आई सॉकेट्स बड़े हैं। आई सॉकेट्स बड़े क्यों हैं, ताकि ये स्ट्रॉन्ग विजन प्रोवाइड कर सकें, इनको स्ट्रॉन्गली ये देख सकें एयर में भी एज वेल एज वाटर, ठीक है, एयर और वाटर दोनों में ही ये स्ट्रॉन्ग विजन इसको देती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर ब्रॉड माउथ ओपनिंग है, ठीक है ना। ब्रॉड माउथ ओपनिंग क्यों होती है स्कल की, ताकि जो है इनके अंदर लार्ज बक्कल कैविटी हो, लार्ज बक्कल कैविटी, ठीक है। तो लार्ज बकल कैविटी का मकसद क्या है, ताकि जो है वो प्री को कैच किया जा सके इसकी स्टिकी टंग से, ठीक है ना, फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है। और लार्ज बकल कैविटी क्यों होती है, ताकि जो टंग है वो इसके अंदर रहे, इस बक्कल कैविटी में इसको म्यूकस वगैरह के साथ यहाँ पे रखा जाए और ज़रूरत पड़ने पे ये ज़ुबान जो है इसको बाहर निकाल के किसी भी प्री को कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है ना। कोई भी प्री को जो है वो खाने के लिए, जिस तरह फ्रॉग अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के प्री कैप्चर करके फ़ौरन ले जाता है ना ज़ुबान अंदर, तो वो ज़ुबान कहाँ पर लेकर आता है, इस बक्कल कैविटी में। कैविटी कहते हैं किसी भी खाली स्पेस को, तो बक्कल यानी कि माउथ रीजन, बक्कल माउथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो माउथ रीजन में जो खाली स्पेस होती है वहाँ पर इनकी ये टंग होती है, और टंग का काम क्या है, इन्होंने प्री को कैप्चर करना होता है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने क्या करवानी होती है, इन्होंने यहाँ पे सक्शन फीडिंग भी करवानी होती है इस बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में हवा भर जाएगी, हवा जो है वो सक्शन प्रेशर जनरेट करेगी, जिसकी वजह से जो लार्वा हैं इनके एक्वेटिक लार्वा हैं वो पानी को सक कर सकेंगे, पानी में से किसी चीज़ को सक कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके टीथ की, ठीक है। अगर टीथ की बात करें तो मोस्ट एम्फीबियंस के पास वो कहता है कि होते हैं स्मॉल पॉइंटी टीथ, छोटे छोटे टीथ होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो वो टीथ होते कहाँ पे हैं, ऑन अपर जा, ठीक है, अपर जा में ये टीथ होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ये होते हैं वोमर। वूमर किसको कहते हैं, रूफ ऑफ माउथ, माउथ की रूफ को, माउथ के टॉप को, ठीक है ना, वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं वूमर। वूमर वाले हिस्से में ये होते हैं, या फिर अपर जा के ऊपर ये स्मॉल पॉइंटेड टीथ होते हैं। जो लोअर जा होता है ना इसके ऊपर टीथ नहीं होते हैं, ये टीथ इनके क्या होंगे, वो स्मॉल पॉइंटेड टीथ, सारे ही एक जैसे टीथ होंगे, स्मॉल पॉइंटेड होंगे। तो ऐसी केस जिसमें सारे टीथ एक जैसे हैं उसको हम कहते हैं होमोडोंट टीथ, ठीक है, होमोडोंट टीथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो टीथ होमोडोंट होंगे। और इसके अलावा और ऐसा केस जिसमें जो है वो टीथ जो है जाज की अंदर की तरफ होंगे, अंदर की जानब जा बोन के टीथ लगे होंगे, उस केस को कहते हैं प्लीरोडोंट। तो अपर जा के अंदर की तरफ जो टीथ होंगे तो इस केस को कहा जाता है प्लीरोडोंट टीथ, ठीक है। तो इनके अंदर होमोडोंट और प्लीरोडोंट टीथ होंगे, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर जो टीथ हैं वो वोमराइन टीथ होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। करली स्कल की बात, स्कल फ्लैट है, ठीक है, सारी उसकी जो खूबियाँ वो बता दी हैं, ठीक है। और स्कल के अंदर बहुत कम बोनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, बहुत पुअरली जो है वो ओसिफाइड है, कम इनके अंदर बोनी एलिमेंट है, ताकि जो इसका वेट ना बढ़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसने पानी में तैरना होता है। ये चीज़ बस स्कल को लाइट करती है, बॉडी को सपोर्ट किया जाता है ईजीली। और उसके अलावा क्या है कि सर्टेन चेंजेस की जाती हैं जाज के अंदर, ठीक है, जाज के स्ट्रक्चर में की जाती हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं ना ये हमारे पास एम्फीबियंस, उसके अंदर भी सर्टेन चेंजेस होती हैं ताकि वो आसानी से जो है वो प्री को क्रश कर सके माउथ के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि माउथ की जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी टीथ मौजूद हैं, अपर जाके अंदर की जानिब भी टीथ मौजूद है, ताकि वो आसानी से इन टीथ की मदद से जो है वो प्री को क्रश कर सकें, ठीक है, क्लियर लगी समझ इसके स्कल की। अब हम बात करते हैं इनके वर्टिब्रल कॉलम की।
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एम्फीबियंस के केस में, क्लियर। अच्छा, तो एम्फीबियंस में ना जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसका बहुत अहम किरदार होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में, या फिर क्या होता है कि लोकोमोशन जो होती है ये उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं इनके वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम का वो काम है, क्या वो कहता है कि ये सपोर्ट करता है बॉडी के वेट को, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ने क्या करना है, इसने बॉडी वेट को सपोर्ट करना है। कहाँ पे इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस के दरमियान में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस। बात की जाए एंटीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस की, तो एंटीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस हैं ये वाले, ठीक है, जो माउथ वाली तरफ है, माउथ की तरफ है, फ्रंट पे है। अच्छा, तो एंटीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस कहाँ पे होते हैं, जो एंटीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस है ये बॉडी के आगे वाली हिस्से में हेड के पास होते हैं, ठीक है। एंटीरियर मीन मैंने पहले भी आपको बताया, एंटीरियर बॉडी का आगे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर बॉडी का ये वाला हिस्सा होता है पीछे वाला, ठीक है ना। तो एंटीरियर बॉडी के आगे वाले हिस्से की तरफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पेक्टोरल अपेंडेजेस भी कहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, फोर लिम्ब, ठीक है। इसके जो आगे वाले जो हैं ये बाजू हैं उनके, और ये पीछे वाले जो इसकी टांगे हैं, जो कि इसको नाम दिया जाता है जो पोस्टीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस का, ठीक है ना, जिसको नाम दिया जाता है हाइंड लिम्ब। तो इन फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के दरमियान में जो सपोर्ट देती है बॉडी के वेट को, वो देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम ही है ना, ठीक है ना। तो इस वर्टिब्रल कॉलम ने क्या किया हुआ है, इसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है इन दोनों को, ठीक है ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि फोर लिम्ब एज वेल एज हाइंड लिम्ब को, ठीक है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद वो बात करता है कि ये फ्रॉग के अंदर ना ये लॉन्ग और मस्कुलर होते हैं हाइंड लिम्ब, जंपिंग और स्विमिंग के लिए। अदरवाइज जो दूसरे एम्फीबियंस हैं जिस तरह सैलामेंडर्स वगैरह, उनके अंदर ये वॉकिंग के लिए होते हैं हाइंड लिम्ब। और अगर हम फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब क्या है, फ्रॉग और सैलामेंडर्स के अंदर फोर लिम्ब के ऊपर डिजिट्स वगैरह लगे होते हैं, फिंगर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और सिसिलियन वगैरह में फोर लिम्ब्स जो हैं ये एब्सेंट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक होगी बात। अब वो बात कर रहा है नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर की, जिसको वो नाम देता है जाइगोफाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये है क्या। बेसिकली ये छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, यू कैन सी हियर कि रेड कलर में जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट लाइक पार्ट है बैकबोन का। बैकबोन जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, और जो हमारे पास है, हम एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियंस की रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर जो ज्वाइंट्स हैं जो इन हड्डियों को सबको जोड़ रही हैं एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ। ये वर्टिब्राज आपस में जो ये रेड कलर के मार्क से जोड़े हुए हैं, ये क्या है, ये वो ज्वाइंट है जिन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये ज्वाइंट है क्या, इसको नाम दिया जाता है जाइगोफाइसिस का, ठीक है। इट इज जाइगोफाइसिस दैट connect one vertebra to another vertebra। बात करते हैं इस वर्टिब्रल कॉलम्स के पार्ट्स की, ठीक है। विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इसके पोजीशन की बेस के ऊपर हम इन पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें आते हैं जो पार्ट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम में, वो है सर्विकल रीजन, जो ये नेक वाला रीजन है, ठीक है ना, सर्विकल रीजन इज नेक रीजन ऑफ द, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रंक रीजन, ठीक है, ट्रंक रीजन होता है इस पार्ट का। उसके बाद आते हैं एक सैक्रल रीजन, जहाँ पे सैक्रल रिब मौजूद होती है। उसके बाद आता है ये कॉडल रीजन, ठीक है ना, टेल वाला रीजन, ठीक है। तो पार्ट्स हैं ये वर्टिब्रल कॉलम के। हियर विल टॉक अबाउट दिस डिटेल डिस्कशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेक। नेक आएगी सबसे पहले। तो नेक स्कल में, स्कल वाले रीजन में ये आ जाएगा हेड, और उसके बाद ये नेक वाला रीजन है। नेक वाले रीजन से हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। तो नेक रीजन को, जहाँ भी नेक रीजन की बात करें वहाँ पे सर्विकल वर्ड आता है। तो सर्विकल रीजन इज नेक रीजन, तो ठीक है। और इस सर्विकल रीजन के अंदर हमारे पास क्या होती है, एम्फीबियंस में जो होती है, ठीक है ना, एम्फीबियंस के सर्विकल रीजन में एक वर्टिब्रा होती है जिसको नाम दिया जाता है एटलास,
ठीक है, एटलास वर्टिब्रा का नाम दिया जाता है। तो इस सर्विकल रीजन में जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसको नाम दिया जाता है एटलास का। ठीक है, अब इस एटलास का काम क्या है, इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है स्कल को, इसने हेड को मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। एम्फीबियंस के पास ना जो है वो मूवेबल नेक नहीं होती, जस्ट लाइक नेक मैमल्स। ठीक है, तो ये रीजन जो है वो लिमिटेड रीजन है, इसके अंदर कोई भी इस तरह की जो है वो मूवमेंट जो इधर उधर आर्टिकुलेशन वगैरह है वो नहीं होनी, जिस तरह हमारा जो है सारे इधर उधर घूम सकता है, एम्फीबियंस इस तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन है इनके अंदर ट्रंक रीजन। तो आप देख सकते हो ये ट्रंक रीजन है। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन के अंदर मल्टीपल वर्टिब्रा देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली जो है ना 7 होती हैं जो कि फ्रॉग्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यूजुअली 7 है फ्रॉग के अंदर, मल्टीपल वर्टिब्रा यहाँ पे होंगी और हर वर्टिब्रा जो के पास क्या होगी, छोटी छोटी ना रिब्स होंगी। ठीक है ना, ये रिब्स छोटी छोटी इस यहाँ पे मौजूद होंगी। ठीक है, और इसने क्या काम करना है, इस ट्रंक रीजन ने इसने सपोर्ट करना है बॉडी को और इसको अलाउ करनी है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्लियर, तो इसका यही काम होता है। और फ्रॉग के अंदर ना ये रीजन काफ़ी शॉर्ट होता है। वाइल जी मैंने एक सैलमेंडर ड्रा किया हुआ है, तो यू कैन सी हियर कि इनका जो रीजन है काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है ना, काफ़ी ब्रॉड है, बड़ा है सैलमेंडर के अंदर। ठीक है, और सिसिलियंस के अंदर भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड रीजन है ये ट्रंक रीजन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर के नेक्स्ट है सैक्रल रीजन। ठीक है, तो सैक्रल रीजन जो है वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है ना, पेल्विक गिर्डल के पास। ठीक है ना, तो ये का काम करता है, ये आर्टिक्यूलेट करता है पेल्विक गिर्डल के साथ। तो पेल्विक गिर्डल जो है इनकी हिप बोन है। ठीक है, हिप बोन होती है। ठीक है ना, तो क्लियर। अच्छा, तो सैक्रल रीजन में होती है सैक्रल वर्टिब्रा। तो यहाँ पे क्या है, सैक्रल वर्टिब्रा जो इसकी हिप की बोन के साथ क्या है, आर्टिकुलेट है, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, ये मूव कर सके। ठीक है ना, मूवमेंट के लिए इसकी आर्टिकुलेशन करवाई गई है एक सैक्रल वर्टिब्रा की जो है पेल्विक गिर्डल के साथ। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी होती है ताकि ये हाइंड लिम्ब को, पीछे वाले जो लिम्ब्स हैं, ये वाले हाइंड लिम्ब हैं, इन दोनों को क्या कर सके, इनको सपोर्ट कर सके। ठीक है ना, सपोर्ट कर सके, क्योंकि जब फ्रॉग ने जंप करना है तो ये वाली लिम्ब्स में ज़्यादा सपोर्ट होना, ज़्यादा लचक होना ज़रूरी है। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस सैक्रल वर्टिब्रा अलोंग आर्टिकुलेट विद दी पेल्विक गिर्डल। तो सैक्रल वर्टिब्रा पेल्विक गिर्डल के साथ आर्टिकुलेट करके ये इसको लचक दे रही है, इस हाइंड लिम्ब को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, इतनी सपोर्ट कर रही है कि फ्रॉग आसानी से जंप कर सके। ये तो सैलामेंडर्स है, सैलामेंडर्स के केस में भी इसी तरह ही आर्टिकुलेशन हुई होती है। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि हम टोटल जो है एम्फीबियंस, सब एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं साथ साथ फ्रॉग भी आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसके बाद है एट द एंड वाला रीजन जो है वो कौन सा है, कॉडल रीजन। ठीक है, तो ये कौन सा, ये देखो जो टेल वाला रीजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वर्टिब्राज होती हैं इसको कॉडल वर्टिब्रा कहा जाता है, टेल वर्टिब्रा, कॉडल वर्टिब्रा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो कॉडल रीजन होता है ना, क्योंकि ये सैक्रल रीजन के बाद आ रहा है ना, तो आप इसको पोस्ट सैक्रल रीजन भी कह सकते हो, पोस्ट सैक्रल रीजन। ठीक है, पोस्ट सैक्रल रीजन भी इसको कहा जा सकता है। तो ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये कॉडल रीजन सैलामेंडर और सिसिलियन दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन सैलामेंडर्स एज वेल एज सिसिलियंस। ठीक है, सैलामेंडर और सिसिलियन दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना फ्रॉग्स की, तो फ्रॉग्स में क्या होता है कि जो ये टेल्स होती है ये अडल्ट में बिल्कुल भी नहीं होती है, अदरवाइज लार्वा में ये देखने को मिलेगी ये कॉडल रीजन वाली टेल। ठीक है ना, लेकिन अडल्ट के अंदर ये कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है ना, क्लियर। अडल्ट फ्रॉग में क्या होता है कि जब लार्वा से अडल्ट की तरफ जाता है तो ये टेल वाली वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, और एक रॉड लाइक बोन आती है जिसको नाम दिया जाता है यूरोस्टाइल। तो इस यूरोस्टाइल ने हेल्प करना होता है फ्रॉग को जंप करने में। ठीक है, और बैलेंस वगैरह प्रोवाइड करना होता है। ठीक है ना, तो ये यूरोस्टाइल जो है ये काफ़ी यूनिक करेक्टर है एनोरॉन्स का। एनोरॉन्स बेसिकली कौन से होते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स। तो ये मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है एनोरॉन्स के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो है इसकी डिस्कशन को लेकर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर तो स्टर्नम बेसिकली है क्या, ये ब्रेस्ट बोन है एम्फीबियंस के अंदर। इट इज ब्रेस्ट बोन इन एम्फीबियंस। तो ये फ्लैट कार्टिलेजिनियस बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पे होता है। ठीक है ना, वेंट्रल, अब मैंने आपको पहले बताया 2 साइड्स होती हैं बॉडी की। ठीक है, एक है डोर्सल साइड ऊपर वाली साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे
ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, आसमान की तरफ इसका वो होगा इसका डोर्सल साइड, और जो नीचे वाला हिस्सा ज़मीन की तरफ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसकी होगी वेंट्रल साइड। तो इस वेंट्रल साइड पे जो फ्लैट कार्टिलेजिनियस बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है किसका, स्टर्नम का। ठीक है ना। तो ये स्टर्नम का काम क्या है, इसने इनके फोर लिम्स को प्रोटेक्ट करना होता है, इनके फोर लिम्स को सपोर्ट करना होता है, और इनके इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये साइट होती है अटैचमेंट की रिब्स के लिए, ठीक है, और पेक्टोरल गिर्डल के लिए। तो ये जो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है, इसके साथ इसकी रिब्स भी अटैच होती हैं, इसके साथ इसके शोल्डर बोन्स भी अटैच होते हैं। ठीक है, इसके शोल्डर बोन्स ने यहाँ पे जो होता है वो अटैच होना होता है, और इसने साथ ही क्या करना होता है, इसने सपोर्ट करना होता है जो है वो एम्फीबियंस के फोर लिम्स को, और इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी इसी स्टर्नम की मदद से प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन एनोरांस के अंदर ना मोस्टली ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। एनोरांस कौन होते हैं, फ्रॉग एंड टॉड्स। ठीक है, तो फ्रॉग्स और टॉड्स के अंदर या तो ये एब्सेंट होगी, या फिर ये क्या होगी कि काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को ना जो है वो डिटेल इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, जो मोस्टली बीएससी ज़ूलॉजी में और एमएससी ज़ूलॉजी में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली ना आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर है बोन्स का। ठीक है ना। तो दोनों ही, ये एक फिन है और ये क्या है, ये एक लिम्ब है। ठीक है ना, दिस इज लिम्ब एंड दिस इज फिन। ठीक है, ये फिन की बोन्स है, ये लिम्ब की बोन्स है। तो ये फिन किसकी है, ये फिन है एक जो है एंशियंट लोप फिन्ड फिश की। ठीक है, जो कौन सी है, रेपिडिस्टियंस। ठीक है, ये किसकी फिन है, रेपिडिस्टियंस। ठीक है, जो एक एंशियंट लॉब फिन्ड फिश है। ठीक है, ये इसका एक फिन है। अब बेसिकली है क्या यहाँ पे कि ये जो है ये किसका लिम्ब है, ये लिम्ब है हमारे पास टेट्रापोड का। ठीक है, लिम्ब ऑफ टेट्रापोड। ठीक है, ये टेट्रापोड का जो है वो लिम्ब है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये रेपिडिस्टियन के अंदर है, जो कि इंसेस्टर माना जाता है इसको टेट्रापोड के। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली हैं। ठीक है ना, कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, इसके इंटरनल बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है इस फिन के इस लिम्ब के साथ। ठीक है, इंटरनली कुछ जो बोन्स है इसकी और इसकी जो है इस फिन की और इस लिम्ब की क्या है, सिमिलर है। तो बेसिकली है क्या कि इसके अंदर जो है वो ये जो फिन है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रॉक्सिमल बोन जो है बोन है। ठीक है ना, वो जो कौन सी है, फीमर। ठीक है, और दो नीचे डिस्टल बोन्स हैं, वो कौन सी हैं, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है ना, क्लियर। तो ये वाली दो बोन्स है, और इस तरह अरेंजमेंट जो है वो की गई है। इस अरेंजमेंट को लॉब फिन पैटर्न कहा जाता है। इस अरेंजमेंट को कौन सा पैटर्न कहा गया है, लॉब, इसीलिए इसको हम लॉब फिन फिश कहते हैं, लॉब फिन पैटर्न है ये। ठीक है, क्लियर। और ये क्या करता है, ये इवोल्यूशनरी बेस है टेट्रापोड के लिम्ब की। तो ये प्रेजेंस जो है फीमर, टिबिया और फिबुला की इसमें जो है फिन के अंदर, और ये तो टेट्रापोड के अंदर तो है ही ना, क्योंकि ये तो लैंड एनिमल है। तो इस पानी में रहने वाले एनिमल के अंदर ये जो है इनकी प्रेजेंस जो है फीमर की, टिबिया की और फिबुला की, तो ये शो करती है कि बेसिक जो लिम्ब स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, वो इक्वेटिक फिश के अंदर ही इवॉल्व हो गया था। जो एनिमल का लैंड में आने से पहले ही पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये जो है इवॉल्वमेंट हो चुकी थी। ये नहीं हुआ कि फीमर, टिबिया, फिबुला जो है वो एनिमल जब लैंड पे आए तो तभी उनके अंदर इवॉल्व हुए थे। ये पहले ही इवॉल्व हो चुके थे जब एनिमल वाटर के अंदर मौजूद थे। फंक्शन जो था उसके अंदर आती है चेंजेस के, जो फीमर है इस रेपिडिस्टियन का, वो क्या करता था, वो सपोर्ट करता था फिन की मूवमेंट को वाटर में। इट विल सपोर्ट फिन मूवमेंट इन वाटर। और फीमर जो था इसका जो हमारे पास है टेट्रापोड, इसका फीमर क्या कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था बॉडी के वेट को, और इसको लोकोमोशन दे रहा था लैंड के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जो टिबिया थी इसकी जो हमारे पास बोन थी टिबिया रेपिडिस्टियन की, ये क्या करती थी, ये फिन की एक्सटेंशन को कंट्रोल कर रही थी। और जो ये था, ये क्या कर रहा था, टिबिया, ये जो है लोअर लेग के वेट को बियर कर रहा था। ठीक है ना, क्लियर। और उसके अलावा क्या है,
फिबूला जो था, फिबूला जो है एक छोटा और डिस्टिंक्ट बोन है, ठीक है ना, जो कि फिन को कंट्रोल कर रहा था। और ये जो हमारे पास था फिबूला, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस था टेट्रापोड के अंदर, और ये क्या कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था एंकल को और फुट को, और आपस में ये फिबूला जो था इसके साथ फ्यूज था, ठीक है ना, या तो रिड्यूस था या फिर फ्यूज था। और उसका काम था कि इसने एंकल को और फुट को, जो यहाँ पे एंकल और फुट है, इसको क्या करना है, इसको इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते, इसकी बात कर ली है हमने, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को नेक्स्ट, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में है पेक्टोरल गिर्डल, फोर लिम्ब, ठीक है, और पेल्विक गिर्डल और हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो ये बेसिक 4 पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं पेक्टोरल गिर्डल की। सबसे पहले तो पेक्टोरल गिर्डल एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसने एम्फीबियन के 4 लिम्ब्स, मतलब के आगे वाले जो बाजू होते हैं ना, ये देखो, ये 4 लिम्ब है और ये क्या है, हाइंड लिम्ब है, ठीक है। तो जो आगे वाले बाजू हैं 4 लिम्ब्स, इसको इसने कनेक्ट करना होता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो एक्सियल स्केलेटन को तो आपको पता है ना कि इसमें स्कल और वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसने 4 लिम्ब को, पेक्टोरल गिर्डल ने, ये ऐसा बोनी स्ट्रक्चर है, इसने 4 लिम्ब को, आगे वाले बाजुओं को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करवाना होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे होगा, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल, जिसने इसको कनेक्ट करवाना है एक्सियल स्केलेटन के साथ। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, लैंडिंग में, बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है चेस्ट के अंदर, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं फोर लिम्ब की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर 4 लिम्ब की। तो 4 लिम्ब इसका जो है, पेक्टोरल गिर्डल की तो बात मैंने कर ली ना, अब मैं 4 लिम्ब को थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो 4 लिम्ब आपको पता है, आगे वाले जो बाजू होते हैं उनको कहा जाता है, यू कैन सी हियर, मैंने पहले बता दिया था कि ये क्या है, इनके 4 लिम्ब है, इनके हाइंड लिम्ब है, ठीक है। तो ये 4 लिम्ब जो होते हैं, इनका अब काम क्या है, ठीक है ना। ये 4 लिम्ब ने क्या करनी है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लोकोमोशन के लिए जो 4 लिम्ब ज़रूरी होते हैं, चलना होता है ना उन्हें, और प्री को कैप्चर करने में या फिर किसी भी जंप के बाद लैंड करने में जो 4 लिम्ब्स होते हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर पेल्विक गिर्डल की। तो पेल्विक गिर्डल के लिए जो एन अदर नेम वो यूज़ कर रहा है वो कौन सा है, वो है हिप गिर्डल, ठीक है ना। पेल्विक गिर्डल इज हिप गिर्डल। बेसिकली पेल्विक गिर्डल यहाँ पे मौजूद है, जिसने क्या करना है, ये हाइंड लिम्ब, पीछे वाली टांगों को जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करवाना है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों ही, ये भी क्या होगा, पेल्विक गिर्डल भी अटैचमेंट करवाएगा, ठीक है ना, जो पीछे वाली टांगे हैं उसको वर्टिब्रल कॉलम के साथ। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि कनेक्शन तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बोन्स होंगी, ठीक है ना, पेल्विक गिर्डल के पास। वो कौन कौन सी होंगी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है, 3 बोन्स, ये बहुत जो है फेमस बोन होती हैं पेल्विक गिर्डल्स की, ठीक है ना। तो ये क्या करवाता है, ये बोन फिर्मली अटैच करवाती हैं पेल्विक गिर्डल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लैंड के ऊपर। तो हम 1 बाय 1 इनकी पोजीशन और फंक्शन की बात करते हैं। तो जो इलियम है, इलियम ने क्या है, ये लॉन्ग अपर पार्ट है, ठीक है। इसने क्या करना है, इसने सैक्रल वर्टिब्रा को स्पाइन के साथ कनेक्ट करवाना है। जो ये सैक्रल वर्टिब्रा है, इसको स्पाइन के साथ जो कनेक्ट करवाता है वो है इलियम, ठीक है। क्लियर। और ये लोअर पोस्टीरियर पार्ट पे होती है इस्चियम, ठीक है। इस्चियम ने क्या करवाना है, इसने रियर पार्ट जो बनाना होता है पेल्विक फ्लोर का, ठीक है ना, थोड़ा सा पार्ट ही बनाता है पेल्विक फ्लोर का, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्यूबिस, प्यूबिस क्या है, ये लोअर इंटीरियर पार्ट है, ये लोअर पोस्टीरियर थी, ये लोअर इंटीरियर है। इसने क्या करना है, इसने फ्लोर बनानी होती है पेल्विक कैविटी, पेल्विक के अंदर जो खाली स्पेस होती है इसको पेल्विक कैविटी कहा जाता है। इसने इस पेल्विक कैविटी की जो होती है वो जो फ्लोर होता है इसका वो बनाना होता है, ठीक है। बेसिकली जो अपर और लॉन्गेस्ट बोन होती है पेल्विक गिर्डल की वो कौन सी होती है, इलियम होती है, रोड लाइक होती है, एक्सटेंड हुई होती है आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, और ये सबसे बड़ी बोन होती है, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, तो इसके बाद ये ब्रॉड और फ्लैट होती है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका भी हमने देखिए, इसने रियर पार्ट बनाया है पेल्विक के फ्लोर का, ठीक है ना। तो क्लियर। और ये सपोर्ट कर रही है हाइंड लिम्ब को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस्चियम हाइंड लिम्ब को, ठीक है। क्लियर। और उसके बाद जो इलियम है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। और ये फोर्स को ट्रांसफ़र करती है हाइंड लिम्ब से बॉडी की तरफ जंपिंग के दौरान, ठीक है। जंपिंग के दौरान ये फोर्स को ट्रांसफ़र करती है हाइंड लिम्ब से बॉडी की तरफ, ताकि किसी भी किस्म के शॉक से बचा जा सके, ठीक है ना, इसको ऑब्जॉर्व कर लिया जा सके, ठीक है। आगे है प्यूबिस, प्यूबिस जो है ये फ्रंट पार्ट पे होती है पेल्विक गिर्डल के, ठीक है। और ये स्मॉल और कार्टिलेजिनियस होती है, ठीक है ना। और ये जो इस्चियम के फ्रंट पे होगी, ठीक है। और ये फ्लोर
जो है पेल्विक कैविटी का वो बनाएगी, ठीक है ना। कभी कभार ये फुली ओसिफाइड नहीं होती हैं बल्कि कार्टिलेजिनियस होती हैं, फुली ये बोन के अंदर जो है वो नहीं चेंज हुई होती हैं। तो जब ये तीनों बोन्स आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है एसीटैब्यूलम। एसीटैब्यूलम इज स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज थ्री बोन्स। तो ये एक ऐसा सॉकेट है जहाँ पे जो है वो थिक बोन जो होती है ना हाइंड लिम्ब की, वो फिट होती है, ठीक है। ऐसा सॉकेट है ये जहाँ पे थाई बोन जो होगी वो क्या होगी, ये थाई बोन यहाँ पे जो है वो हाइंड लिम्ब की यहाँ पे ये फिट होती हैं, ठीक है ना। तो ये अलाउ करता है मूवमेंट, लेग की मूवमेंट को हिप जॉइंट के तौर, हिप जो जॉइंट है वहाँ पे, ठीक है ना, लेग की मूवमेंट को यहाँ पे ये अलाउ करेगा, ठीक है, जो एसीटैब्यूलम है, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी? तो होप्स हो कि आपको जो है स्केलेटल सिस्टम इन एम्फीबियंस की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।